नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल, साथ ही में खेती किसानी संबंधी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन इन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। होशंगाबाद, ग्वालियर और सागर इन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। जबलपुर, शहडोल इन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रीवा शहडोल संभाग में काफ़ी बढ़ा, शेष संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, शहडोल इन संभाग के जिलों में सामान्य से विशेष रूप से अधिक तापमान रहा, न्यूनतम तापमान। वही जबलपुर, सागर, रीवा इन संभागों के जिलों में सामान्य से काफ़ी अधिक रहा तथा शेष संभाग के जिलों में सामान्य रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो सेंधवा, राजपुर और कुक्षी यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा हुई है, 3 सेंटीमीटर या उससे अधिक। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 13 दिसंबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए यह पूर्वानुमान है। भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन इन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर इन संभागों के जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों का मतलब है कि 50% स्थानों पर, वहीं कहीं कहीं का मतलब है 25% स्थानों पर। शेष संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने जिन संभागों में कहीं कहीं पर गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है, ये संभाग है होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ये होशंगाबाद जिले में आते हैं। इसके अलावा उज्जैन और जबलपुर इन संभागों के जिलों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि गिरने की संभावना नहीं बताई है, चमकने की संभावना है। 14 और 15 दिसंबर के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है, यानी कि ठंड एकदम से बढ़ेगी। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें, आकाश में बादल छाए रहेंगे। शहर में हल्की वर्षा हो सकती है कुछ हिस्सों में। हवा की औसत गति रहेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब हम देखेंगे कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन, जो कि 12 से 16 दिसंबर 2020 तक का है। अनअकैडमी यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्रेजेंट्स प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगा घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट आप लगा सकते हैं, अलग अलग बेच कोर्सेज अवेलेबल है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी, सिलेबस का मिलेगा पूरा कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। अनअकैडमी प्रेजेंट्स अनअकैडमी TET चैंपियनशिप, अटेम्प्ट लाइव एग्जाम एंड विन अमेजन वाउचर्स। 13 दिसंबर शाम 6 बजे 1 घंटे के लिए आप यह टेस्ट दे सकते हैं और जीत सकते हैं। फर्स्ट रैंक आने पर 5,000 रुपये, सेकंड टू 5th रैंक आने पर 1,000 रुपये और 6th टू 10th रैंक आने पर 500 रुपये का अमेजन वाउचर। रैंक लिस्ट्स विल बी रिसोल्ड थ्रू 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट would be based on the time taken to complete the test. The other would be judged on lower number of wrong answer. तो जितने ज़्यादा सही आंसर आप देते हैं कम समय में, उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा ज़्यादा रैंक आने का। अनअकैडमी प्रेजेंट्स ACE UPTET 2021, a complete batch course. Starts on 12th of December. Let's crack it. Unacademy presents TET T20 daily test from top educators. This series will have daily practice tests on CDP, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Science, EVS, Social Science for the upcoming TET exams.
The test paper would be available in English and Hindi. The analysis for the daily current affairs test will be done by top educators. 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह डेली टेस्ट आयोजित होने हैं शाम 6 बजे। अभी आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एकदम फ्री में आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। टीईटी प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन यदि आप 3 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको देना है मात्र 1000 रुपये महीना, 3000 रुपये 3 महीने के लिए। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 800 रुपये महीने के हिसाब से, 4800 रुपये देने हैं 6 महीने के। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 500 रुपये महीना, मात्र 6000 रुपये 12 महीने के लिए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीना, 7200 रुपये 2 साल के लिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा यदि आप हमारा प्रोमो कोड बेस्ट ज्ञान टीईटी अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से। इसके माध्यम से सामान्य ज्ञान भी आपको बताएंगे जो कि कृषि और मौसम से संबंधित है। मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए राज्य को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश। आपका जिला किस हिस्से में पड़ता है यह तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए भी और एक किसान होने के नाते भी। मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमूर पठार और सतपुड़ा हिल्स। इसमें जो जिला आते हैं जबलपुर, सतना, पन्ना, सिवनी, रीवा, सीधी, कटनी, अनूपपुर, सिंगरौली, बालाघाट, उमरिया, मंडला, डिंडोरी और शहडोल। मौसम विभाग की इकाई इस क्षेत्र में स्थापित है जबलपुर में। विंध्य पठार के क्षेत्र जो है इसमें जिला आते हैं सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा। इसका मुख्यालय एक तरह से जो मौसम विभाग का है एग्रोमेट फील्ड इकाई स्थापित है सीहोर में। मध्य नर्मदा क्षेत्र में आता है नरसिंहपुर और होशंगाबाद, जिसकी मौसम विभाग की इकाई स्थित है, कृषि विज्ञान केंद्र की इकाई स्थित है पवारखेड़ा में। गिर्द क्षेत्र के अंतर्गत आता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर और अशोकनगर। मुरैना में यहाँ पर मौसम विभाग की इकाई है। झाबुआ हिल्स के अंतर्गत झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिला आते हैं। झाबुआ में मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर। टीकमगढ़ में मौसम विज्ञान का क्षेत्रीय केंद्र है। सतपुड़ा पठार के अंतर्गत बैतूल और छिंदवाड़ा आते हैं। छिंदवाड़ा में इसका क्षेत्रीय केंद्र है मौसम विभाग का। मालवा पठार का क्षेत्रीय केंद्र है इंदौर। इसके अंतर्गत आते हैं उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, देवास और नीमच जिले। वही निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और हरदा। इसका जो मौसम विज्ञान का क्षेत्रीय केंद्र है वो स्थित है खरगोन में। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।